अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी चैनल से। नाज़रीन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तेलंगाना में मीट एसोसिएशन के नाम से एक तंजीम चलती है जो काफ़ी अरसे से अपने खिदमात अंजाम दे रही है। इसी सिलसिले में आज मैं इब्राहिम कुरैशी साहब जो साबिक़ा कारपोरेटर हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और ये मीट एसोसिएशन के आप सरपरस्त से आला भी है, तो चूँकि सिकंदराबाद के इलेक्शन कल होने वाले हैं तो उसी सिलसिले में कुछ दरियाफ्ती के लिए मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका खैर मक़दम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ वक्त देने के लिए। सबसे अहम सवाल ये है कि कल जो इलेक्शन होने वाला है सिकंदराबाद मीट एसोसिएशन का, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे और तंजीम के बारे में क्या कहेंगे सब? सिकंदराबाद की तंजीम जो है बहुत अरसे पहले जो है सो बनी सो है जी। अब जो मौजूदा जिम्मेदार लोग हैं तकरीबन 30 साल से ऊपर ये लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं और जो है 30 साल से कोई इलेक्शन नहीं हुआ सिकंदराबाद की बिरादरी का। तब आज 30 साल के बाद जो है सो ये इलेक्शन हो रहा है और अब जो पार्टी बरसर खिदमत है वही लोग जो है सो 30 साल से खिदमत अंजाम देते हुए आ रहे हैं। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि जो है जमात जो है दुकानदारों से चलती है, दुकानदार बैकबोन है जमात का। बिल्कुल। तो सिकंदराबाद की जो कमेटी है उसमें सिर्फ जो है डोमिनेशन जो है मुंडेदारों का है। मुंडेदार हैं जो है सो कमेटी के सदर, नायब सदर, ये मेन उहदों पे वही लोग हैं और वही लोग जो है सो अंजाम देते हैं। दुकानदार उनके सामने जैसे हिम्मत करके जो है कोई अपना मुद्दा नहीं रख सकता, कोई अपना मुतालबा नहीं रख सकता। जो है अब रखे सवाल बहुत सारे जने जो है सो शिकायत कर रहे कि जो है सो हमारी बात नहीं सुनी जाती है करती। तो मेरा मकसद ये था कि जो 30 साल होगा एक पार्टी खिदमत अंजाम देते हुए जी। अब वो लोग खुद रज़ाकाराना तौर पर जो है सो नए बच्चों को, नए जनरेशन को जो सामने आ रहे हैं उनको मौका देना चाहिए जी। क्योंकि हमको किसी के ऊपर उंगली उठाना नहीं है, तुम ऐसा करें हम ऐसा करें, आप 30 साल में क्या करें नहीं करें, ये सब जो है सो गलत बातें हैं। बात अब आने वाले जो है सो पीरियड की करना है। आने वाले पीरियड में आप लोग सरपरस्ती करके दुकानदारों में से किसी को जो है सदारत के लिए चुन के जो है ये कमेटी को अंजाम देना था। क्योंकि आप ये सिकंदराबाद की जो जिम्मेदार लोग हैं, दुकानदार जो है उनके पास जाके माल ख़रीदता, उनके मातहत के हिसाब में उनका हरता, उनके सामने कौन खड़े रहेगा? हाँ, तो कोई दुकानदार हिम्मत नहीं करा उनके सामने इलेक्शन लड़ने की। अब वही मोहल्लेदारों में से एक नए मोहल्लेदार है जहांगीर साहब, उन्होंने जो है हिम्मत करके आगे बढ़े तो उन्होंने हमसे मुलाकात किए आकर। तो हम बोले भाई जमात दुकानदारों की है, कोई दुकानदार जो है अगर लड़ता तो हम उसका साथ देते, उसकी तायद करते। तो उन्होंने बोले भाई कोई दुकानदार नहीं आए। दुकानदार, मैं भी दुकानदार ही था, कुछ अरसे पहले जो है सो मोहल्लेदार बना, तो मेरे को दुकानदार की पूरी जो है सो मालूम है हालात क्या क्या है, क्या क्या नहीं किए। तो इसीलिए जो है सो मैं दुकानदारों की तरफ से जो है सो रहनुमाई करने के लिए मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ। हम बोले उनको कि देखो भाई अगर आप जीत गए तो कोई मुंडेदार आपकी कमेटी में नहीं रहना जी। जैसा आज की मौजूदा कमेटी में एक भाई सदर है, 2 भाइयाँ नायब सदर हैं। अब दुकानदारों में से जो बेचारे कारोबार नहीं करते, जो बेचारे जो है इनके मातहत है, उनको जनरल सेक्रेटरी बना देते, अब एक मुंडेदार को खादिम बना देते। अब इस वास्ते जो हो रहा है कि दुकानदार हिम्मत करके लोगों के आगे नहीं आ रहे, क्योंकि माल इनके पास से ख़रीदना पड़ता, उधार सुधार ये सब चलते रहता कारोबार की जगह। तो अब इनके मातहत ही इनके सामने कैसा खड़े रहेंगे बोल के दुकानदार हिम्मत नहीं कर रहा। तो हमारा बोलने का मतलब यही है कि अब एक आदमी हिम्मत करके आगे बढ़ा तो जो है उसकी जो है दुकानदार सब मिल के मेहनत करना, मेहनत करके जो है सो उसको जो है सो जिताना। और जो है अब मैं व्हाट्सएप में देख रहा हूँ कई जो ऐसा उन्होंने ऐसा नहीं करे, इन्होंने ऐसा करे, तो वो लोगों से बोलना चाह रहा हूँ जिसके ऊपर जिम्मेदारी रहती, जिसके ऊपर ओहदा रहता, उसी को जो है सो सब चीज़ करने का हक रहता।
अब मिसाल के तौर पे कोई पार्टियां उसमें आके बोले कि भाई मंडी बंद होगा, हमारे उमर भाई फिर के जो है सो मंडी खुलाए, हमारे उमर भाई फिर के ऐसा करे ऐसा करे। तो उमर भाई के हाथ में जमात की बागडोर है, उनको फिरना पड़ता। एक नया आदमी गया, तुम कोने बोल के बढ़ा देते आगे वाले। कोई लीडर के पास जाओ, कोई गवर्नमेंट के अहदेदार के पास जाओ, जिम्मेदार आदमी को जाना पड़ता। अब बहुत सारे जने बोले अरे भाई अब तक जो है सड़कें न बने, सड़कें ऐसी है वैसी है। तो जिम्मेदार लोग 30 साल से है, उनका काम है ये। अब तक क्या करें? अब आज आके जो है तो हम ऐसा सड़कें बता देंगे, तुमने बोलते 30 साल से जो आदमी बरसरे खिदमत है, वो आदमी को कोई जो है सो आर्गूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो है 30 साल का काम ही उनका आईना उनके जो है सो सामने है। बिल्कुल। उनको जो है सो अपनी सफाई देने की मैं आगे आके आइंदा करूँगा बोले, तो अब तक क्या करें? आपको मौका मिला, बिल्कुल। अब तक क्या करें? आप 30 साल में मौका मिला आपको, तो क्या करें? बिल्कुल। तो आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अब नए आने वाले लोग हैं, अब दुकानदार है, पूरे दुकानदारों को लेकर हम उनसे वादा लिए, कोई मोनेदार जो है सो आपकी कमेटी में न रहना, दुकानदारों को लेना और दुकानदारों से ये करना। तो जब जिम्मेदारी जब इंसान के ऊपर पड़ेंगी तो खुद ब खुद जो है सो रास्ते खुलेंगे, खुद ब खुद जो है सो उसके सामने जो है सो गवर्नमेंट के रास्ते रहेंगे, ये रहेंगे। अब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करें, ख़बरस्तान के वास्ते ज़मीन नहीं मिली, और शादी खाने के वास्ते ज़मीन नहीं मिली। तो ये सब काम जो है जो 30 साल से है, वो लोगों से पूछना चाहिए। आज जो खड़े रहने वाले हैं, आज जो सामने आ रहे हैं, वो लोगों से ये पूछने की ज़रूरत नहीं। वो लोगों को जो है जब लोग खिदमत के ऊपर जो है उनको सेलेक्ट करेंगे तो जब उनसे सवाल करना चाहिए। बिल्कुल। अब जो ये गैर ज़रूरी बातें जो है गैर ज़रूरी क्वेश्चन करना नहीं है। और एक बात जो है सो, और एक जिम्मेदार आदमी बोले कि जो है सो भाई नौजवान बच्चे सामने आ रहे हैं, घरों के औरतों के मसाइल रहते हैं, इनके सामने औरतों को निकालेंगे क्या? तो उनको अक्ल होना चाहिए साहब को कि जो है आप भी जो है नौजवानी है, आप कोई बुज़ुर्ग नहीं है। आज भी जो है कोई भी मसले हैदराबाद सिकंदराबाद कहीं भी आते, जो बिरादरी के बुज़ुर्ग हजरात हैं, वो लोगों की कमेटी बना के ये औरतों के मसाइल है, घरेलू झगड़े है, वो जो है सो उनके सपुर्द करते, उनका काम है जिम्मेदारी। नौजवान बच्चों का बिल्कुल जो है सो काम नहीं है। बिरादरी में है ना जी, हर उम्र के लोग हैं, हर जो है सो यानी गरीब से लेके अमीर, हर यानी हर हैसियत के लोग हैं मौजूद। तो उनके हिसाब से अब हम जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, हम ऐसा जो है सो मुस्तहिक़ीन को बेवा मत बोलो, मुस्तहिक़ीन है वो लोग, तो मुस्तहिक़ीन है वो भी हमारे सगे है, कोई बाहर से नहीं है मुस्तहिक़ीन। हाँ वो भी आपके हमारे रिश्तेदार है जो बेवा हो गए। अगर उनके कोई जिम्मेदार उनको जो है सो पालने के या उनकी अखराजात उठाने के मौक़ूफ़ में नहीं है, तो बिरादरी के ऊपर बोझ पड़ता है कि जो बिरादरी इस वास्ते जो है चंदा वंदा करके उनके अखराजात को जो है सो पूरा करती। तो इसीलिए जो है वो भी मसला है। अब जैसा अभी ये लोगों को चाहिए, मेरा मशवरा है कि जो है जैसा स्कूल खोलो, वो ये खोलो, वो खोलो बोल के जो बातें चल रही है, वो जो है स्कूल खोलना या नहीं खोलना, ये जो लंबे मसले हैं जी। जो बच्चे मुस्तहिक़ है जहाँ पढ़ रहे, स्कूल वालों से बात करके उनकी फ़ीस वहाँ पर पहुँचा देना। बिल्कुल। उनकी जहाँ जैसा बोले कि हमारी जमात एक साथ नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जब जिम्मेदार लोग जो 30 साल से 40 साल से जो जिम्मेदार हजरात है, ये बात उनके खांदे पे आती। क्यों आती? आज से 25-30 साल पहले, 15-20 साल पहले भी जो ज़मीनों की कीमतें बहुत कम थे। कोई शहर के अतराफ़ में जो है सो 10-20-25-50 एकड़ ज़मीन लेकर इन्हें छोड़ सकते थे। सिकंदराबाद के ऑल इंडिया के जो सदर साहब थे, उन्होंने एक पीरियड में जो है ऐलान करे थे कि आप ज़मीन लो, उसमें कोई जगह नहीं रहना, ज़मीन मेरे हवाले कर दो, मैं खुरेश कॉलोनी बना के आपको दूँगा बोलकर। तो कोई हिम्मत न करे। जब ये लोग सिर्फ अपने बच्चों का सोचे, बिरादरी का नहीं सोचे। इसीलिए जो है सो क्या आज महंगे हो गए वक़्त, अरे वैसा नहीं ऐसा नहीं, अरे सस्ते थे वक़्त आप क्या करें? सस्ते थे वक़्त जो है हैदराबाद वाले भी, सिकंदराबाद वाले भी, जितने बिरादरी के लोग हैं सब जो है सो दानिश्वर लोग थे। वो जब हम भी मशवरा दिए, जब वो लोग बड़े थे, हम उनके सामने बच्चे थे, हम भी मशवरा दिए कि भाई शहर के अतराफ जो है सो ज़मीन ख़रीद लो भाई। दोनों हैदराबाद सिकंदराबाद की बिरादरी में जो भी पैसा है निकाल के
खरीद लेके जो है सो आप उनको हवाले करो, उन्हें झूठ बोल रहे सच बोल रहे मालूम होता। जमीन तो अपनी है, आज निकल बंटवारा कर ले सकते, आपके पैसे हम बोल के। पर ये जिम्मेदार लोग कोई भी नहीं माने, ना हैदराबाद वाले ना सिकंदराबाद वाले। तो मेरा आने वाले पीरियड में मेरे दुकानदारों से यही जो है सो मेरा मशवरा है, चाहे सही समझो या गलत समझो, मेरी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मोंडेदार देखिए आज तक बरसों से जो है सो कारोबार चल रही है। हम भी जो है सो 60-70 साल की उम्र है हमारी, हम भी जब से होश संभाले 15 साल की उम्र से ये कारोबार करते। तो जो है आज तक कोई मोंडेदार जो है सो पैसे लेके मंडी के जो है सो बैठा बोल के नहीं सुने। बिल्कुल। कोई मोंडेदार किसी के पैसे ले लेके घर में बैठा बोल के नहीं सुने। मगर दुकानदार हर साल जो है सो कई दुकानदार बैठते। उसकी वजह क्या है? बकरा बाहर से आता है, मोंडेदार मीडिएटर है। अब उन्होंने जैसा जो बाहर वाले के जो बेचने को बोले वैसा बेचते हैं, इन्हों महंगे सस्ते सब बेचते। असल जो है नुकसान फायदे का जिम्मेदार दुकानदार है। दुकानदार, बिल्कुल। दुकानदार जो है मोंडेदार से बकरा खरीद के जो है सो लेके गया, कटाया, तो जो है सो सौदे वालों का जो है सो सौदों का कारोबार चलता और चमड़े वालों का चमड़ों का कारोबार चलता। तो क्या है, दुकानदारी असल है ना साहब। दुकानदार खरीदेगा बकरा तो उन्हें कटाएंगा, सौदा बेचेंगा, चमड़ा बेचेंगा जी। ये सब चीज़ें जो है सो दुकानदार के ऊपर ही बोझ है। अगर जो है इनके पास से 4 बकरे खरीद के दुकानदार लेके एक 40 कदम दूर गया, वो एक बकरा जो है सो छुड़ा के भाग गया, वो गुम गया, नहीं मिला, तो दुकानदार मोंडेदार का जो है सो उसके पैसे कम करता क्या? वो जिम्मेदार तो जो है सो दुकानदार ही है। बिल्कुल। तो मेरी दुकानदारों से अब देखिए आप, ये जहांगीर साहब को मैं भी नहीं पहचानता, हालाल से आए, मगर नौजवान नहीं आ रहा कि आप उनकी तारीफ कर रहे हैं ना। बिल्कुल तारीफ करो मैं जाके, इसलिए क्यों करूँ कि उन्हें दुकानदारों के सपोर्ट में बात करो ना। उन्हें कमेटी बनाएंगे तो पूरे दुकानदारों को लेंगे, कोई मोंडेदारों को नहीं लेंगे। ये हमारा मायदा है जी, कंडीशन पे हम उनकी तारीफ करें। तो वो मैं भी नहीं पहचानता। जैसे हम कारोबार करते 2001 में हम तक कारोबार को जो है छोड़े, 2002 में हम जो है कारपोरेटर बन गए, अब ये सियासी लाइन में लग गए। तो जो है जब तक तो ये बच्चे नहीं दिखे हमारे को, अब ये नौजवान सामने आ रहे हैं, अब जज्बा है और जो है सो पैसे लगाने का जज्बा है, काम करने का जज्बा है। तो यही जज्बे वाले लोग ही काम करते, जो तजुर्बेकार लोग बैठ के जो है सो खाली बातें करते, कि उनका तजुर्बा बताते। उनको भी हम वो नहीं बोल रहे हैं कि भाई उनका तजुर्बे से उन्होंने चलो, मगर जो है ये लोगों की नौजवानों की सरपरस्ती करो। मेरी दुकानदारों से भी ये अपील है। अब देखो आप ये जहांगीर साहब को जो है, ये इन्हों कोई जो है जो गाँव के, कोई गटकेसर के, कोई उपल के, बहरहाल कहीं के भी होंगे इन्हों, मगर अपनी बिरादरी का एक फ़र्द है ना, इलेक्शन में खड़ा हुआ है, उसको हक है खड़े रहने का। वो पूरे जो है जो मोंडेदार एक हो गए, देखो पूरे पैसे वाले एक हो गए जो है उससे लड़ रहे। कल तक एक दूसरे को जो है तो ये बात न कर लेते थे मोंडेदार ये, आज सब एक दूसरे के गले में मिला, कहीं अपने ऊपर जो है तो बाहर वाले आके मुसल्लत हो जाएंगे। तो इन्हों एक हो गए। तो भाई तुम मोंडेदार है, तुम सरपरस्तों की लिस्ट में आना। तुम दुकानदार तुम्हारे मातहत है, दुकानदारों को जो है दुकानदारों की कमेटी बना के उनके डेवलपमेंट की उनको जो है चलने देना। जी जी। और कौन कौन इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और कितने लोग इलेक्शन में? 4 लोग ले रहे जी। 4 में से 3 लोग एक ही घर के हैं। अच्छा। जैसे साबिका में सदर साहब थे, उनके फर्जंद है। साबिका में नायब सदर साहब थे, उनके फर्जंद है। साबिका में और एक नायब सदर साहब थे, उनके फर्जंद है। तीनों जो है सो जिम्मेदार लोगों के 3 फर्जंद लड़ रहे हैं, एक ही घर के हैं। तीनों भाइयाँ हैं और तीनों भाइयों के तीनों बच्चे लड़ रहे हैं। ये एक ही बच्चा बाहर का है और जो है सो दुकानदारों की जो है सो साइड में बच्चा लड़ रहा। तो हमारे दुकानदारों से ये जो है सो अपील है, गुजारिश है कि ये बच्चे को जिताओ और पूरा तुम कमेटी में जो है सो इसके साथ शामिल हो। पूरे दुकानदार ओहदे आप लोग ही बैठ के जैसे डिसाइड करो उसको क्या ओहदा होना है, लेके चल के इसको आगे बढ़ो। नहीं तो जो है सो आज 30 साल से ये ख़ानदान के पास ये घर में जो है सो सदारत है और 30 साल जो है सो उनके पास रहेंगी और आप लोग जो है सो ऐसी बोल लेते रह जाएंगे। अब चंद चापलूस लोग हैं, उनसे माल खरीदते, उधार खरीदते, ये करते। अब जो है सो उनकी जो है चापलूसी कर रहे हैं। मगर जो है आप जो है ईमानदारी से जो जब
तरक्की यानी बदलाव का टाइम आता, नौजवान ही इंकलाब लाते। जी। आज ही देखिए आप, सीएम मोदी के जो है तो खिलाफ में स्टूडेंट खड़े हो गए, एहतजाज करे, 20 दिन 25 दिन मुसीबत उठाए, आज उन्होंने कामयाब हुए। बिल्कुल। तो हमारे भी जो है सो बच्चे जो है सो पढ़े लिखे हैं, यानी बिरादरी में हर किस्म के जो है सो बच्चे हैं, पढ़े लिखे अच्छे बुरे सब है। ये लोगों को जिम्मेदारी दी है, नौजवान बच्चे जो है सो आगे बढ़ाओ। ये आप लोग जो है सरपरस्ती करो, जो मोहल्लेदार हैं उनकी सरपरस्ती करके जो है सो आगे बढ़ो। भागदौड़ का जो है सो आपका टाइम नहीं, वो लोगों का टाइम है, उन्हें भागदौड़ करते। बिल्कुल। इसलिए जो है सो हमारी उनसे दुकानदारों को ये मौका है, ये मौका जो है सो चले गया तो फिर एक 25 साल 30 साल जो है सो यही लोगों की आपको जी दूरी करना पड़ेगा। साहब, और एक अहम सवाल ये है कि जहांगीर साहब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इन्होंने कुछ वादे भी किए हैं जमीयत कुरैशी, तो वो वादे क्या है साहब? उन्होंने जो है मेरे को जो इश्तिहार में पम्पलेट पढ़ा, उन्होंने 50,000 रुपये महीने को अपने तरफ से डोनेशन देंगे। जी। अगर जहाँ पर पढ़ रहे हैं बच्चे, हाँ, वहीं उनकी फीस पहुँचा दिए, वहीं एक आदमी को निगरानी को लगा लिया इनका जो है सो आप ये निगरानी करो बल्कि जमात से, तो बच्चे जो है सो आगे बढ़ेंगे। वो बच्चे पैसा हमारा जितने ज़्यादा बना के रखेंगे उतना जो है झगड़ा पैदा होगा और उतना जो है सो जमात में इंतशार होगा। ये पैसा मुस्तहिक़ लोगों को देके पढ़ा लिखा के बिरादरी को आगे बढ़ेंगे तो एक इंजीनियर बनेगा बच्चा, एक डॉक्टर बनेगा तो एक ख़ानदान सुधरेगा। बिल्कुल साहब, और एक अहम सवाल ये है कि जमात के मेंबरान कितने हैं और ये फंडिंग कैसा जमा होती है सर, जो देने का ऐलान कर रहे हैं? जो देने का ऐलान कर रहे हैं ना, ये जो भी बकरा कटाता जी मंडी से दुकानदार जी, उससे जो है चंदा लेते जी। जब ये जो है, जब मैं हैदराबाद में काम का जो है सो मंडी करता था तो जो है 4 आने लेते थे पहले, उसके बाद होते 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 1 रुपये तक आई बात। उसके बाद जो है सो अब मैं सुना 5 रुपये ले रहे हैं, अब क्या ले रहे हैं बहरहाल मेरे को तो मालूम नहीं है। आज के जब जो है सो मैं जिसों को छोड़ा कारोबार, जब 180-190 रुपये गोश्त का भाव था जी जी, आज जो है सो 800-1000 रुपये तक तो हो सकता है जो है सो ये भी जो है सो डोनेशन भी जो है सो 10 रुपये ले रहे होंगे, 20 रुपये ले रहे होंगे। अब ये लोगों को मालूम है, जो करते धरते लोग क्या ले रहे क्या नहीं ले रहे। तो हमारा सब यही लोगों से यही हमारा इद्या है कि ये वक्त जाने मत दो, ये वक्त की अहमियत समझो, और जब तक आपको जिम्मेदारी जो है सो नहीं मिलेंगी, जब तक जो है जी ये जो है सो काम आगे नहीं बढ़ेंगे। साहब, ये इलेक्शन के मुद्दे से हट के एक सवाल ये है कि जो गोश्त के रेट ऊपर नीचे होते हैं, अब जो बढ़ते जा रहा है, तो उसके ऊपर कैसा कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, ये सब बोलने के बातें हैं जी, कंट्रोल ये रहता है जो गाँव से जो है जो बकरा पाल के लोग जो लाते हैं जी, ला के वो लोग यहाँ की मंडी में खड़ा करते हैं। यहाँ की मंडी में खड़ा करते जो मोहनेदार लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, उनसे पूछते क्या या बाज़ार का क्या भाव है, उनको बोलते, फ़ोन पे बात हुई तो उनको बोलते यहाँ पर 1000 रुपये किलो गोश्त बिक रहा, या 800 रुपये किलो गोश्त बिक रहा, या 500 रुपये किलो यहाँ का बाज़ार है। तो वही हिसाब से वो लोग बकरा लाते। बकरा लाने के बाद बकरा जो जिंदा जो है सो दुकानदार जाके पकड़ता, तो अंदाजे के ऊपर मसला रहता। अंदाज़ा दुकानदार लगा लिया ये बकरे का 10 किलो गोश्त है, 10 किलो के 800 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये के हिसाब से 8000 रुपये हो गए जी। तो दुकानदार मुंडेदार बोलता नहीं बेटे ये 10 का नहीं 11 का होता, इतने नहीं इतने बोल के मुंडे उसको भी समझाता, लाने वाले को बकरा खरीदने वाले को बेचने वालों दोनों को समझा के दोनों को मुतमईन करके मुंडेदार जो है सो उन्होंने अपनी गारंटी पे इन्हें उधार जो भी देना का है देते, नकद लेने वालों को नकद देते, जिसके ऊपर भरोसा है उनको उधार भी देते। तो हमको कोई मुंडेदार की जो है सो यानी शिकायत या उनकी जो है वो करने की वो नहीं है। मगर हमारा मतलब क्या है, ये कारोबार दुकानदारों का कारोबार है। मुंडेदार सरपरस्तों की लिस्ट में आते हैं। आप सरपरस्त अच्छे हैं, आप दुकानदार मत बनो। अब बहुत सारे जने बोल रहे थे मुंडेदार हम बस जो मालों में उन्हें सप्लाई करते, होटलों में वो लोग सप्लाई करते, कोई ऑर्डर आएगा तो उन्हें सप्लाई करते। तो दुकानदारों के सामने खड़े रह के बोल नहीं सकता ना, उनके मातहत है, इस वास्ते ये आके हमारे को सुना रहे हैं। अब बात जन आप बात ऐसे लोग हो गए जाके जो है 3-4 जनों को जो है गुलपशियाँ कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन से पहले ही?
अब अभी जाके वो गुलपोशियाँ कर रहे करके जो है बोल रहा भाई अल्लाह जिसको चाहे जिता जाता। तो मैं एक मज़हबी बात करता हूँ, अल्लाह ताला जो है दुनिया बना के जो है यहाँ पर ज़िंदगी गुजारने का जो है सो तरीक़ा बना के मैनिफेस्टो जारी करे अपने कुरान शरीफ। बिल्कुल। कुरान शरीफ जारी करके अल्लाह ताला बोले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके ऊपर अमल करके दुनिया को बताओ। सरकार आलम उसके ऊपर अमल करके दुनिया को ज़िंदगी कैसा गुजारना और कैसा हम जो है सो आगे बढ़ना, तो ये बता दिए। हाँ, बताने के बाद अल्लाह ताला इंसान को इख्तियार दिया है बिल्कुल कि भाई ये कुरान शरीफ है, तुम इसकी पाबंदी करेंगे, ये मेरे रसूल है, इन्होंने जो बता दिए इसकी पाबंदी करेंगे तो ये जन्नत पे आएंगे, नहीं आएंगे तो दोज़ख में आएंगे। तो इख्तियार आपके हाथ में दिए। बिल्कुल। तो मेरा जो ये लोग सबको फिला के हम सबके साथ है, जीते वाले के साथ, जीते से वालों को दुल्हे भाई बोल लेंगे, हम सबको जैसे पिना रहे हैं तो सेना बोले, तो ये बात जैसे क्या है, आप अपना मौकूफ़ जैसे इख्तियार को अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया, आप कौन अच्छा है कौन बुला है। मैं ये एक नंबर की तायद करता हूँ, मैं 2 नंबर की, ये 3 नंबर की या 4 नंबर की, हम इनकी तायद करते हैं। आप अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करो, नहीं हम मैं चारों को फूल के हार पहना तो जो जीता उसको आके दूल्हे भाई बोलूँगा बोले, तो ये चीज़ गलत है। आप अपना मौक़िफ़ इख्तियार करो। जो लोग लेके आके चारों को पहना रहे हैं, शाला पहना रहे हैं, वो पहना रहे, कई को पहना रहे, वो मुंडेदार है, कल इनको बकरा एक जैसे नरमी से देना बोल के। तो इसीलिए मेरी बात सबको कड़वी लगती, मगर जो है हकीकत ये है। जी जी बिल्कुल साहब। एक अहम सवाल ये है, कुछ अरसा पहले, क्योंकि इलेक्शन से नहीं है ताल्लुक़ इसका, क्योंकि आप ये मीट एसोसिएशन से बरसों से जुड़े हुए हैं, तो हाल ही में कुछ वाक़यात पेश आए कि गोश्त में मिक्सिंग का मसला भी आया, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे साहब? देखिए, जो लोग, क्योंकि लोग 1000 रुपये दे के ख़रीदते और होटल में जाके भरोसा करके खाते, तो उसमें भी मिक्सिंग के वाक़यात हुए हैं। तो जो चीज़ गलत है, जो भी करा, मैं तो बोलता हूँ उसको फांसी की सज़ा देना। क्यों? जो लेके जाते अक़ायद तोड़ गया, जैसा हमारे गैर मुस्लिम भाई जैसे जाके खाते, तो उनके मज़हब में जैसे मदाखलत हो गई। बिल्कुल। ऐसे आदमी को फांसी की सज़ा देना मेरे अपने हिसाब से, अगर मैं मुख्तार बना तो बराबर ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा दो। क्यों? उससे कौम जो है सो पूरी बदनाम हो रही, ये कौम के ऊपर धब्बा आ रहा। और एक वजाहत है कि जो है आप देखिए, ये मुंडेदार लोग जो है, जो अपनी मनमानी है वो क़ानून लागू कर देते हैं। अब 2002 में चंगी चल्ला का मेला क़ायम हुआ, हैदराबाद का जैसे जियागोड़ा का मेला बंद होगा, अंबरपेट बंद हो गया, तमाम हैदराबाद के जैसे स्लाटर हाउस बंद हो गए, एक चंगी चल्ला चालू था, तो सब लोग जाके चंगी चल्ला से जैसे कारोबार वाबस्ता हो गए जी। और जो है बराबर वहाँ माल नहीं आने की वजह से, बराबर वो लोगों दुकानदारों की कोई रहनुमाई नहीं होने की वजह से, बराबर उनको वहाँ पर माल नहीं मिलने की वजह से, फिर जैसे क्या होगा, ये जियागोड़े में जो है जिंदा बकरों का जैसे कारोबार शुरू हो गया, जैसे यहाँ पर जो है इलीगल स्लाटिंग शुरू हो गई। हाँ, और जो है गवर्नमेंट क्या करी, ये अंबरपेट और भुईगोड़े को जो है सो मॉडर्न स्लाटर हाउस बना के गुत्तेदारों के हवाले कर दी, कॉन्ट्रैक्टरों के हवाले कर डाली। तो अब जो कारोबार करने वाले जो चंगी चल्ला से वाबस्ता है हैदराबाद के लोग, ये लोग उनको भी वोट डालने का हक़ नहीं दे रहे। जी जी भाई, जो आदमी वहाँ से कारोबार कर रहा, कम से कम तो हमको तस्दीक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आपके पास से माल ख़रीदता, आपके खुद खातों में उसका नाम लिखे हुआ है। अब वहाँ पर कारोबार करने वालों को भी आप वोट डालने का हक़ नहीं। उन्होंने हैदराबाद के यानी जो है यानी 20 साल 25 साल के बाद भी हम महाजरीन हैं इनके सामने। बिल्कुल। हालांकि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे पहुँचे, वहाँ एक ही वक्त में पहुँचे। हालांकि देखा जाए तो चंगी चल्ला के फाउंडर जो है सो हैदराबाद की बिरादरी वाले चांद साहब जो है सदर थे, हमारे गौस साहब जो है सो तंगड़पल्ली गौस साहब जो है सो नायब सदर थे, मैं उनका जो है सो कार्यकर्ता बोलिए आप उनका वर्कर था, और जो है सो वहाँ का सरपंच। ये 4 ही आदमी मिलके जो है सो अपने चंगी चल्ला का मेले की इनाग्रेशन करे।
ये लोग सब हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से आर्डर आ रहा है बंद नहीं खुलता का मेला बोल के, कोई वहाँ पर पहुँचे तक नहीं ये लोग। जब हम स्टार्टिंग कर दिए सलाटिंग करके, दूसरे तीसरे दिन आहिस्ता ये लोग आए। चूँकि हैदराबाद की बिरादरी में कोई जो है मोंडेदार नहीं है। अब ये लोग जो है सिकंदराबाद की बिरादरी मोंडेदारों के ऊपर ही टिकी हुई है, तो वहाँ के मोंडेदारों का जो है सो उनका कारोबार जम गया और हम लोग बेघर हो गए। वहाँ के फाउंडर हम लोग। आज हम जो है सो वो लोगों का इलेक्शन करे तो हम उनका वोट डालने के हकदार नहीं, हम हैदराबादी। उन्होंने जो है सिकंदराबादी, उन्होंने जो है सो अच्छा चलो जान दो, हम जो है कारोबार नहीं कर रहे हैं, जो लोग कारोबार जियागुड़े से कर रहे हैं छोड़ दीजिए इनको। मगर तुम्हारे पास से जो कारोबार कर रहे हैं उनको तो वोट डालने का हक दो। बिल्कुल, वो भी नहीं दे रहे तो ये मनापली जो है सो कब तक चलेंगी बोलो। तो वही दुकानदार ही रहेगा। अगर बिरादरी का, दुकानदारों की बिरादरी का सदर दुकानदार ही रहेगा तो उसको ये सब जो है तकलीफ़ें मालूम होंगी। अब मोहल्लेदार के सामने उन्हें जाके बोलेंगे क्या बेचारा। अब सुबह के टाइम पे मोहल्लेदार मिलते, अब उन्होंने अपने कारोबार में मसरूफ रहते, अपन जाए कुछ भी है चलो जाओ बाद में आओ बात करो बोलते। हाँ, अब 8 दिन में 15 दिन में एक खुद कमेटी बैठती। अब वहाँ जाके कमेटी में जो है सो सबके सामने बोलना वाले तो आदमी जो है सो अपना मायूब समझता। तो इसीलिए जो है सो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोलने बैठे तो सुबह हो जाती। मगर जो है सो ये चंद ये अहम मसले दुकानदारों को समझना चाहिए। आज तुम चंगी चले से कारोबार से वाबस्ता है, मगर तुमको हैदराबाद वाले है बल्कि तुमको वोट डालने का हक नहीं है। बिल्कुल। तो ये चीज़ सोचो तुम। ये लोगों उठा रहे हैं, हाँ, उनको फायदा देने के लिए तैयार इनको जो है तो वोट डालने के तक नहीं दे रही। जी जी। नहीं तुम हैदराबाद वाले है तो कारोबार तो तुम्हारे पास कर रहे ना भाई। हाँ, चंगी चला से वाबस्ता है ना। तुम भी चंगी चला को जिस वक्त खुला जब गए, हम भी जब गए। हाँ बिल्कुल। मैं तुम मोंडेदार है, हम दुकानदार है, फ़र्क इतना ही है। इसीलिए जो है सो क्या है, मैं दुकानदारों से जो है मेरी रिक्वेस्ट है, समझो ये लोगों को, देखो समझो, अपने साथियों को जो है सो अपना सदर बनाओ, अपने साथियाँ दुकानदारों को जो है सो जिम्मेदारियाँ दो, उनसे जो है सो आप जो है काम देके जो है सो उनसे जो है सो काम लो, काम लेके उन लोगों को आगे बढ़ाओ। बिल्कुल इंशाल्लाह। कुरैश जो मीट एसोसिएशन है उससे ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप जहांगीर साहब का सपोर्ट करिए। इंशाल्लाह बहुत सारे फ़ायदे होंगे, क्योंकि ये बड़े लोग, सरपरस्त लोग जब किसी की तायद करते हैं तो कुछ सोच समझ कर ही करते हैं, और इनके पास इतना मादा होता है कि अगर कल को वो कुछ काम आपका नहीं सुनेंगे तो बिल्कुल ये ठहर के वो काम कराने की आपके पास ताकत है। इंशाल्लाह इस सिलसिले में जो भी अपडेट आएंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।